अगर ये कदम कुछ इंच पीछे होता तो कयामत थी। एक कदम से कंगाल होते होते बचे विराट। आधा दर्जन चोटें विराट के सीने को लहूलुहान कर देती। सेंट लूसिया में विराट को किस्मत ने बचा लिया। लकीर न होती तो कोहली फकीर बन जाते। तो इसमें कोई शक भी नहीं कि अगर लकीर क्रॉस न करते वेस्टइंडीज के गेंदबाज तो विराट कोहली तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन फकीर साबित होते, क्योंकि टॉस पहले ही वो हार चुके थे और 126 रन पर जब 5 विकेट गिर चुके थे तो ऐसा लगा भारतीय टीम बहुत जल्दी सिमट जाएगी। लेकिन पूरा श्रेय यहां देना चाहिए आर अश्विन और रिद्धिमान साहा की शतकी साझेदारी को। इस साझेदारी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं और रितेंद्र सोडी हमारे साथ हैं। इनसे हम चर्चा आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से कैरेबियन टीम को बड़ा झटका लगा जब उनके गेंदबाज ने लकीर यानी कि लाइन क्रॉस की। आखिर ये लाइन क्या थी और किस तरह से इस लाइन की वजह से संजीवनी मिली विराट कोहली और आर अश्विन को, सबसे पहले वो देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बस चूजे पे झपटा उठा ली गेम। सेंट लूसिया में जो सच्चा था वो अच्छा नहीं था और जो अच्छा था वो सच्चा नहीं था। That should be runs. That was struck nicely and nobody's going to stop that. अगर अश्विन आउट हो जाते तो कुछ यूं होता। पहले दिन भारत का स्कोर 5 विकेट पर 234 रन नहीं होता। अश्विन और साहा के बीच छठे विकेट के लिए 108 रन की साझेदारी नहीं होती। अश्विन 75 और साहा 46 रन पर नाबाद नहीं होते। नो बॉल नहीं होती तो ये कहानी सच्ची रहती, लेकिन फैंस को अच्छी नहीं लगती। सेंट लूसिया में तीसरे टेस्ट के पहले दिन अश्विन 2 बार बचे और फिर अपने बल्ले से टीम इंडिया को बचा ले गए। Struck nicely. Ashwin gets to his 50. He's fought hard for this 50. पहली बार अश्विन का कैच तब छूटा जब वो 26 रन पर खेल रहे थे। उस समय भारत का स्कोर 5 विकेट पर 133 रन ही था। दूसरी बार गैब्रियल के गेंद पर अश्विन कैच ही दे बैठे थे, लेकिन वो नो बॉल करार दी। अश्विन किस्मत से बचे तो टीम को बचा ले गए। वैसे मैच की शुरुआत में ही विराट ने जो 3 बदलाव किए उनमें से 2 आत्मघाती ही साबित हुए। That's the leg, that's the line. और तीसरा अधर में लटका है। सेंट लूसिया में 3 चेन में विराट का दांव उल्टा पड़ गया। फिट मुरली विजय प्लेइंग 11 से बाहर हुए, जबकि पुजारा की जगह रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 में मौका मिला। विजय के बाहर होने का कारण भी सुनिए। Murali Vijay was available for selection and it was the management's call to stick to Shikhar because KL had a phenomenal game in the last match where he scored 150 and the team management felt that Shikhar had also done enough to keep his place in the team. अब इसका नतीजा देखिए। Finger goes up. Dhawan is on his way. शिखर धवन 1 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रोहित शर्मा सिर्फ 9 रन ही बना सके। विराट ने एक और फैसला किया जो पूरी तरह फेल हुआ। सेंट लूसिया में विराट खुद नंबर 3 पर उतरे, जबकि वो टेस्ट में नंबर 4 पर ही खेलते हैं। पुजारा को बाहर करने के बाद विराट के पास रोहित या रहाणे को नंबर 3 पर उतारने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और नतीजा ये विराट सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। इसी सीरीज में एक दोहरा शतक और दूसरे टेस्ट में 44 रन बनाने वाले विराट सिर्फ 8 गेंद तक टिक पाए। वो तो भला हो अगर किस्मत का साथ न मिला होता तो 250 रन बनाना भी सपना ही लगता। Ashwin gets to his 50. He's fought hard for this 50. अनुराग श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज।
इसी साल अगर आप T20 वर्ल्ड कप याद करें तो आर अश्विन ने भी एक नो बॉल फेंकी थी और उस नो बॉल की कीमत यह थी कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी सेमीफाइनल में। और अब एक नो बॉल अश्विन के खिलाफ फिर फेंकी गई और मजे की बात यह है फिर सामने भारतीय टीम थी और भारतीय टीम परेशानी भी थी, लेकिन इस बार इस नो बॉल ने परेशानी से निकालने का काम किया अगर हम टीम इंडिया की बात करें। और राजकुमार जी, नो बॉल हमेशा कहा जाता है क्राइम है, लेकिन ये क्राइम तब हो जाए जब आप फंसे हो, तो शायद कहते हैं कि किस्मत की बात है। बहुत बड़ी संजीवनी मिली है, आपने बिल्कुल ठीक कहा अश्विन को और इंडियन टीम को। मैं कहूंगा जिस तरह स्ट्रगल कर रहे थे, 125 रन पर 5 विकेट आउट हो गए थे और उस समय अगर अश्विन आउट हो जाते तो मुझे लगता है कि 200 रन भी बनाने मुश्किल पड़ जाते। और बहुत जिम्मेदारी वाली बल्लेबाजी की उसके बाद अश्विन और साहा ने, तो पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा मैं इन दोनों को कि अभी भी दोनों नाबाद हैं और अगर ये स्कोर को 300 के पार ले जाते हैं तो इंडिया कुछ अटैक कर सकता है वेस्ट इंडीज के ऊपर। किस्मत को अगर छोड़ दें, रितेंद्र, टीम सिलेक्शन को लेकर सरप्राइज हुए आप थोड़ा? देखिए, थोड़ा नहीं, मैं तो बहुत ही सरप्राइज हुआ जिस तरह 11 खिलाई गई। ऐसा लग रहा था कि भारत 3 टेस्ट मैच हार चुका है, उसके बाद 11 का चयन हुआ है। लेकिन जैसे विराट कोहली की जो बिलीफ है, उन्होंने जिसमें भरोसा दिखाया, उनको पुजारा में भरोसा नहीं था, तो पुजारा का ड्रॉप होने से मैं ज्यादा खुश नहीं हूं। बहुत लोग बोलते हैं वो थोड़ा स्लो खेलते हैं, बहुत बॉल्स लेते हैं, तो ये टेस्ट क्रिकेट है, आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए। अब जैसे कल 5 आउट हो गए थे, अगर अश्विन और साहा ना खेलते तो भारत बहुत दुविधा में आ सकता था। तो आपको ऐसा प्लेयर चाहिए पुजारा टाइप जो एक एंड संभाल के रखे, लेकिन अब देखते हैं पुजारा को मौका कब मिलेगा। चलिए, पुजारा को मौका कब मिलेगा। लेकिन नंबर 3 पर जिस तरह से विराट कोहली बल्लेबाजी करने उतरे, राजकुमार जी, थोड़ी सी नाराजगी आपको भी हुई होगी? डेफिनेटली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और क्योंकि एक बैट्समैन जो पिछले मैच में 200 रन बना रहा है 4 नंबर पर खेलकर, उसको क्या जरूरत है? अगले टेस्ट मैच में 44। हाँ, अगले मैच में 44, तो उसको क्या जरूरत है? मैं मानता हूं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, यू वांट टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन आप अपना बैटिंग पोजीशन नहीं चेंज करिए, क्योंकि आप वहां पे अच्छा कर रहे हैं और आपके आसपास बैटिंग रिवॉल्व करती है, आप कंट्रोल कर पाते हैं पूरी इनिंग को, तो जरूरी है कि वो अपने नंबर 4 पर ही खेलें। और अगर ये वाला टीम सिलेक्शन हुआ है तो इसमें आपके पास एक तीसरा ओपनर है अजिंक्य रहाणे के रूप में। और जी, स्टैट्स भी ये कहते हैं कि जब जब विराट कोहली 3 नंबर पे खेले तब तब फेल हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी जरूरत थी। और इतने अच्छे रन बना रहे हैं जैसे राजकुमार जी ने बोला, तो आपको अपना जो बैटिंग ऑर्डर है उसको स्टिक करना होगा, फिडल नहीं कर सकते आप। बिल्कुल फिडल नहीं कर सकते, और शायद इसी वजह से भारतीय टीम का स्कोर 234 रन 5 विकेट के नुकसान पर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारतीय टीम ने इस पूरी टेस्ट सीरीज में लगातार डोमिनेट किया है, और अब अगर दूसरे दिन डोमिनेट करना है भारतीय टीम को तो क्या कुछ करना होगा उनको, वो देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। That was struck nicely and nobody's going to stop that. मझधार से निकालने वाले वो टीम इंडिया के 2 मैच। You need to see from your captain. Ashwin gets to his fifth. कैरेबियाई धरती पर विराट के 2 रक्षक हैं। जिस पिच पर वेस्टइंडीज अपने वार से भारतीय टॉप ऑर्डर की नाक में दम किए था, First one for Alzarri Joseph, and it is as big as they can get. सेंट लूसिया की उसी सतह पर जरा अश्विन का यह अटैक भी देख लीजिए। Whether you're captain or not, it was hit as sweetly as on time. सब्र से भरी साहा की इस नाबाद पारी ने भी पहले दिन कैरेबियाई गेंदबाजों को चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। There is no extra cover fielder. साहा ने सेंट लूसिया टेस्ट के पहले दिन 122 गेंदों का सामना किया और 46 रन बनाए। एक इनिंग में इससे ज्यादा गेंदें साहा ने इससे पहले कभी नहीं खेली। Saha has been a fabulous team player. Is always willing to do anything that is required of him, and he's time and again consistently proved that he is a good enough player to contribute with the bat consistently. Them too. सेंट लूसिया के पिच पर अश्विन और साहा के पांव तब जमे जब टीम इंडिया का स्कोर 126 रन पर 5 विकेट था। लेकिन इसके बाद कैरेबियाई गेंदबाज विकेट के लिए तरस गए। छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अश्विन ने एक बार फिर से कैरेबियाई टीम के खिलाफ अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट लिखी और साहा के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 108 रन जोड़ दिए। अश्विन ने 190 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाए। And Riddhi, obviously the partnership in the end was very, very crucial. That 100 runs will really help us, in the test match. So
100 रन और बनाने हैं अभी भारतीय टीम को, अगर इस टेस्ट मैच में उस जगह पर पहुंचना है जहां से वेस्टइंडीज टीम पर दबाव बनाया जा सके। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। 234 रनों पर 5 विकेट है और जिस तरह से आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि लकीर न होती तो कोहली फकीर होते और ये हो जाता अगर वो नो बॉल न होती। बहरहाल अभी क्रीज पर हैं अश्विन और रिद्धिमान साहा और राजकुमार जी, उम्मीद कर सकते हैं कि सेट बल्लेबाज हैं और एक 50-60 रन की साझेदारी और होती है और स्कोर 350 के आसपास जाता है, तो उम्मीद करें कि प्रेशर बनेगा वेस्टइंडीज में। देखिए, इनिशियल अगर आधा घंटा ये दोनों खेल जाते हैं तो दोनों काफी मैच्योर बैटिंग कर रहे हैं और अश्विन का रिकॉर्ड भी वेस्टइंडीज के अगेंस्ट तो बहुत ही अच्छा है, 300 उनके वेस्टइंडीज के अगेंस्ट ही हैं। तो अगर वो लंबा खेलते हैं और 350 रन के ऊपर अगर इंडिया जाता है तो नेचुरली प्रेशर आएगा वेस्टइंडीज के ऊपर। रितेंद्र, पिच के बारे में विराट ने कहा था कि 5 दिन हेल्प नजर आई है उनको कि पेसर्स को मदद मिलेगी। भुवनेश कुमार एक बड़ा इंक्लूजन माना जा रहा है इस टेस्ट मैच में, किस तरह से आप देख रहे हैं 350 के आसपास जिस तरह का बॉलिंग अटैक चुना है, अगर कप्तान कोहली की बात करें प्रेशर बना पाएंगे? देखिए, प्रेशर बनना चाहिए, लेकिन जैसे कल शाम को विकेट खेला है थोड़ा ईज आउट हो गया था, इतनी मुश्किल नहीं हो रही थी अश्विन और साहा को। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहला घंटा। अश्विन साहा अगर खेलते हैं पहला घंटा, भारतीय टीम 350 रन बना सकती है। अगर आउट हो जाते हैं तो 30 रन बनाने भी मुश्किल हो सकते हैं। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बात करेंगे रियो केरल की। Murali Vijay was available for selection and it was the management's call to stick to Shikhar because KL had a phenomenal game in the last match where he scored 150 and the team management felt that Shikhar had also done enough to keep his place in the team. अब इसका नतीजा देखिए। Finger goes up, Dhawan is on his way. शिखर धवन 1 रन बनाकर आउट हुए जबकि रोहित शर्मा सिर्फ 9 रन ही बना सके। विराट ने एक और फैसला किया जो पूरी तरह फेल हुआ। सेंट लूसिया में विराट खुद नंबर 3 पर उतरे जबकि वो टेस्ट में नंबर 4 पर ही खेलते हैं। पुजारा को बाहर करने के बाद विराट के पास रोहित या रहाणे को नंबर 3 पर उतारने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और नतीजा विराट सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। इसी सीरीज में एक दोहरा शतक और दूसरे टेस्ट में 44 रन बनाने वाले विराट सिर्फ 8 गेंद तक टिक पाए। वो तो भला हो अगर किस्मत का साथ न मिला होता तो 250 रन बनाना भी सपना ही लगता। Ashwin gets to his 50. He's fought hard for this 50. अनुराग श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। इसी साल अगर आप T20 वर्ल्ड कप याद करें तो अश्विन ने भी एक नो बॉल फेंकी थी और उस नो बॉल की कीमत यह थी कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी सेमीफाइनल में और अब एक नो बॉल अश्विन के खिलाफ फिर फेंकी गई और मजे की बात यह है फिर सामने भारतीय टीम थी और भारतीय टीम परेशानी भी थी, लेकिन इस बार इस नो बॉल ने परेशानी से निकालने का काम किया अगर हम टीम इंडिया की बात करें। और राजकुमार जी, नो बॉल हमेशा कहा जाता है क्राइम है, लेकिन ये क्राइम तब हो जाए जब आप कोहली 3 नंबर पे खेले तब फेल हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी जरूरत थी। और इतने अच्छे रन बना रहे हैं जैसे राजकुमार जी ने बोला, तो आपको अपना जो बैटिंग ऑर्डर है उसको स्टिक करना होगा, फिडल नहीं कर सकते आप। बिल्कुल फिडल नहीं कर सकते और शायद इसी वजह से भारतीय टीम का स्कोर 234 रन 5 विकेट के नुकसान पर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारतीय टीम ने इस पूरी टेस्ट सीरीज में लगातार डोमिनेट किया है और अब अगर दूसरे दिन डोमिनेट करना है भारतीय टीम को तो क्या कुछ करना होगा उनको, वो देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। That was struck nicely and nobody's going to stop that. मझधार से निकालने वाले वो टीम इंडिया के 2 माची। Ashwin gets to his 50. कैरेबियाई धरती पर विराट के 2 रक्षक हैं। जिस पिच पर वेस्टइंडीज अपने वार से भारतीय टॉप ऑर्डर की नाक में दम किए था, First one for Alzarri Joseph, and it is as big as they can get. सेंट लूसिया की उसी सतह पर जरा अश्विन का ये अटैक भी देख लीजिए। Whether you're captain or not, it has hit as sweetly as on time. सब्र से भरी साहा की इस नाबाद पारी ने भी पहले दिन कैरेबियाई गेंदबाजों को चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। There is no extra cover fielder. साहा ने सेंट लूसिया टेस्ट के पहले दिन 122 गेंदों का सामना किया और 46 रन बनाए। एक इनिंग में इससे ज्यादा गेंदें साहा ने
इससे पहले कभी नहीं खेले। Saha has been a fabulous team player. Is always willing to do anything that is required of him, and he's time and again consistently proved that. तो शायद कहते हैं कि किस्मत की बात है। बहुत बड़ी संजीवनी मिली है, आपने बिल्कुल ठीक कहा अश्विन को और इंडियन टीम को। मैं कहूंगा जिस तरह स्ट्रगल कर रहे थे, 125 रन पर 5 विकेट आउट हो गए थे और उस समय अगर अश्विन आउट हो जाते तो मुझे लगता है कि 200 रन भी बनाने मुश्किल पड़ जाते और बहुत जिम्मेदारी वाली बल्लेबाजी की उसके बाद अश्विन और साहा ने। तो पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा मैं इन दोनों को कि अभी भी दोनों नाबाद हैं और अगर ये स्कोर को 300 के पार ले जाते हैं तो इंडिया कुछ अटैक कर सकता है वेस्ट इंडीज के ऊपर। किस्मत को अगर छोड़ दें, रितेंद्र, टीम सिलेक्शन को लेकर सरप्राइज हुए आप थोड़ा? देखिए, थोड़ा नहीं, मैं तो बहुत ही सरप्राइज हुआ जिस तरह 11 खिलाई गई। ऐसा लग रहा था कि भारत 3 टेस्ट मैच हार चुका है, उसके बाद 11 का चयन हुआ है। लेकिन जैसे विराट कोहली की जो बिलीफ है, उन्होंने जिसमें भरोसा दिखाया, उनको पुजारा में भरोसा नहीं था, तो पुजारा का ड्रॉप होने से मैं ज्यादा खुश नहीं हूं। बहुत लोग बोलते हैं वो थोड़ा स्लो खेलते हैं, बहुत बॉल्स लेते हैं, तो ये टेस्ट क्रिकेट है, आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए। अब जैसे कल 5 आउट हो गए थे, अगर अश्विन और साहा ना खेलते तो भारत बहुत दुविधा में आ सकता था। तो आपको ऐसा प्लेयर चाहिए पुजारा टाइप जो एक एंड संभाल के रखे। लेकिन अब देखते हैं पुजारा को मौका कब मिलेगा। चलिए, पुजारा को मौका कब मिलेगा। लेकिन नंबर 3 पर जिस तरह से विराट कोहली बल्लेबाजी करने उतरे, राजकुमार जी, थोड़ी सी नाराजगी आपको भी हुई होगी? डेफिनेटली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और क्योंकि एक बैट्समैन जो पिछले मैच में 200 रन बना रहा है 4 नंबर पर खेलकर, उसको क्या जरूरत है? अगले टेस्ट मैच में 44। हाँ, अगले मैच में 44, तो उसको क्या जरूरत है? मैं मानता हूं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, यू वांट टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन आप अपना बैटिंग पोजीशन नहीं चेंज करिए क्योंकि आप वहां पे अच्छा कर रहे हैं और आपके आसपास बैटिंग रिवॉल्व करती है, आप कंट्रोल कर पाते हैं पूरी इनिंग को। तो जरूरी है कि वो अपने नंबर 4 पर ही खेलें और अगर ये वाला टीम सिलेक्शन हुआ है तो इसमें आपके पास एक तीसरा ओपनर है अजिंक्य रहाणे के रूप में। और इनकी स्टैट्स भी ये कहते हैं कि जब जब विराट अगर ये कदम कुछ इंच पीछे होता तो कयामत थी। एक कदम से कंगाल होते होते बचे विराट। आधा दर्जन चोटें विराट के सीने को लहूलुहान कर देती। सेंट लूसिया में विराट को किस्मत ने बचा लिया। लकीर न होती तो कोहली फकीर बन जाते। तो इसमें कोई शक भी नहीं कि अगर लकीर क्रॉस ना करते वेस्ट इंडीज के गेंदबाज तो विराट कोहली तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन फकीर साबित होते, क्योंकि टॉस पहले ही वो हार चुके थे और 126 रन पर जब 5 विकेट गिर चुके थे तो ऐसा लगा भारतीय टीम बहुत जल्दी सिमट जाएगी। लेकिन पूरा श्रेय यहां देना चाहिए आर अश्विन और रिद्धिमान साहा की शतकी साझेदारी को। इस साझेदारी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं और रितेंद्र सोडी हमारे साथ हैं, इनसे हम चर्चा आगे बढ़ाएं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से कैरेबियन टीम को बड़ा झटका लगा जब उनके गेंदबाज ने लकीर यानी कि लाइन क्रॉस की। आखिर ये लाइन क्या थी और किस तरह से इस लाइन की वजह से संजीवनी मिली विराट कोहली और आर अश्विन को, सबसे पहले वो देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बाज चूजे पे झपटा है, उठा ली क्या? सेंट लूसिया में जो सच्चा था वो अच्छा नहीं था और जो अच्छा था वो सच्चा नहीं था। That should be runs. That was struck nicely and nobody's going to stop that. अगर अश्विन आउट हो जाते तो कुछ यूं होता। पहले दिन भारत का स्कोर 5 विकेट पर 234 रन नहीं होता। अश्विन और साहा के बीच छठे विकेट के लिए 108 रन की साझेदारी नहीं होती। अश्विन 75 और साहा 46 रन पर नाबाद नहीं होते। नो बॉल नहीं होती तो ये कहानी सच्ची रहती, लेकिन फैंस को अच्छी नहीं लगती। सेंट लूसिया में तीसरे टेस्ट के पहले दिन अश्विन 2 बार बचे और फिर अपने बल्ले से टीम इंडिया को बचा ले गए। Struck nicely. Ashwin gets to his 50. He's fought hard for this 50. पहली बार अश्विन का कैच तब छूटा जब वो 26 रन पर खेल रहे थे। उस समय भारत का स्कोर 5 विकेट पर 133 रन ही था।
दूसरी बार गैब्रियल के गेंद पर अश्विन कैच ही दे बैठे थे, लेकिन वो नो बॉल करार दी। अश्विन किस्मत से बचे तो टीम को बचा ले गए। वैसे मैच की शुरुआत में ही विराट ने जो 3 बदलाव किए, उनमें से 2 आत्मघाती ही साबित हुए। That's the leg, that's the line. और तीसरा अधर में लटका है। सेंट लूसिया में 3 चेन में विराट का दांव उल्टा पड़ गया। फिट मुरली विजय प्लेइंग 11 से बाहर हुए, जबकि पुजारा की जगह रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 में मौका मिला। विजय के बाहर होने का कारण भी सुनिए।